दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के अंत तक भारत में जनगणना होने वाली है और हरियाणा में परिसीमन के बाद जो 90 विधानसभा सीट हैं उनकी संख्या बढ़कर 126 हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हरियाणा की 126 सीटें होने के बाद आरक्षित सीटों की भी संख्या बढ़ जाएगी। जो वर्तमान में 17 है वो बढ़कर 17 से 25 हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 25 सीटें आरक्षित होने का मतलब है अब दलित समाज किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। दोस्तों, ये जो जाट गैर जाट का जो राजनीति पिछले वर्षों से चल रही है उस पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और एक तरीके से परिसीमन के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आएगा। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद जाट बनाम गैर जाट पुराने फार्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा या 25 सीटें आरक्षित सीटें तय करेंगे कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने जा रहा हूं कि अब तक या तो जाट मुख्यमंत्री बनते रहे ज़्यादातर समय, और अब जब से भाजपा ने हरियाणा की राजनीति पर कब्जा किया है तब से नॉन जाट या गैर जाट मुख्यमंत्री लगातार बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब 126 सीटें विधानसभा की हरियाणा में हो जाएंगी तो 25 आरक्षित सीटों का मतलब है कि दलित समाज की ये 25 सीटें तय करेंगी कि हरियाणा में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि हरियाणा में जो अभी तक आरक्षित सीटें यानी रिजर्व सीटें हैं, मुलाना जिला अम्बाला, सढौरा यमुनानगर में, शाहबाद कुरुक्षेत्र में, गुहला कैथल में, नीलोखेड़ी करनाल में, इसराना पानीपत में, खरखौदा सोनीपत में, नरवाना जींद में, रतिया फतेहाबाद में, कालांवाली सिरसा जिले में, उकलाना हिसार जिले में, भवानी खेड़ा भिवानी जिले में, कलानौर रोहतक जिले में, झज्जर जिले में, बावल रेवाड़ी जिले में, पटौदी गुरुग्राम में और होडल पलवल में। लेकिन दोस्तों, जो परिसीमन के बाद जो 8 सीटें बढ़ने वाली हैं वो कौन सी होंगी और इन 8 सीटों के बढ़ने से किसकी चौधर जाएगी, कौन सी सीट रिजर्व हो जाएगी या वोटरों के इधर उधर होने से किसकी राजनीति खतरे में पड़ेगी, किसकी विधानसभा सीट खतरे में होगी, ये भी एक सोचने का विषय है और ये होने वाला है। तो दोस्तों, एक निगाह हम डाल लेते हैं संभावित नई 8 आरक्षित सीटों पर। दोस्तों, यमुनानगर, जगाधरी, ग्रामीण क्षेत्र, छछरौली क्षेत्र, यहाँ एससी की आबादी का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर एक आरक्षित सीट बनना तय माना जा रहा है। सिरसा भी एससी कम्युनिटी का या एससी आबादी वाला बड़ा हिस्सा है सिरसा जिले में, तो यहाँ पर डबवाली या रानिया का पुनर्गठित हिस्सा जिले में दलित मतदाताओं की भारी संख्या होने के कारण यहाँ भी एक रिजर्व सीट बनना तय है। दोस्तों, हिसार जिले में हांसी या बरवाला का हिस्सा, ये जो है इनमें से एक सीट रिजर्व बनेगी और गुरुग्राम बादशाहपुर से कटी हुई नई सीट, भारी आबादी के कारण यहाँ नई सीट आरक्षित होगी। यदि हम फरीदाबाद की बात करें तो तिगांव या बल्लभगढ़ का हिस्सा शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में एससी का आबादी का बढ़ना, जो झुग्गी बस्तियां हैं वो उनमें भी भारी आबादी
दलितों की है, यहाँ पर भी एक आरक्षित बनना तय है। यानी फरीदाबाद में आज तक अभी तक कोई रिजर्व सीट नहीं थी, यहाँ पर भी अब रिजर्व सीट बन जाएगी। कुरुक्षेत्र, कैथल, पिहोवा या पुंडरी का पुनर्गठित हिस्सा रिजर्व सीट बन सकता है। इस बेल्ट में सीटों का पुनर्संतुलन होगा। जींद, सफीदों या जुलाना बेल्ट, ग्रामीण आबादी का यहाँ दबाव होने के कारण इनके बीच में एक आरक्षित सीट नहीं बनना तय माना जा रहा है। मेवात, नूह, पुन्हाना या नूह का हिस्सा, वैसे तो दोस्तों यहाँ पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, पर परिसीमन में संतुलन के लिए यहाँ भी एक आरक्षित सीट बन सकती है। तो दोस्तों बड़ा बदलाव ये होगा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी इलाकों में पहली बार आरक्षित सीटों का दबदबा बढ़ेगा। दिग्गजों को डर, अगर रोहतक, हिसार या सिरसा की किसी हॉट सीट को आरक्षित घोषित कर दिया गया, जैसा कि आमतौर पर रणनीतिकार सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी सुरक्षित सियासी जमीन छोड़नी पड़ेगी और दलित राजनीति का नया चेहरा यानी 17 से बढ़कर 25 होना, यानी दलित समाज की आवाज़ अब विधानसभा में और मजबूती से गूंजेगी, इसमें कोई शक है नहीं। तो दोस्तों ये जो हमने आपके सामने सारे मुद्दे रखे हैं, आप इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या सोच है। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने संभावित सीटों का या जो आकलन किया है ये केवल अनुमान है। लेकिन दोस्तों ये जो अनुमान मैंने आपके सामने रखा है ये है सच्चाई के आसपास, क्योंकि बहुत छानबीन कर और आंकड़े और किस क्षेत्र में दलितों की घनी आबादी है उसी के लिहाज से हमने ये रिपोर्ट तय की है। और जो ये हमने रिपोर्ट दोस्तों तय की है इसमें कोई ज़्यादा हेर फेर की ज़रूरत नहीं है। और अंत में ये कहते हुए कि 90 सीटों की जगह 126 होने और आरक्षित सीटें 17 की जगह 25 होने के बाद हरियाणा की राजनीति में भारी फेरबदल होगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जब 25 आरक्षित सीटें होंगी तो दलित समाज ये तय करने की स्थिति में आ जाएगा कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान और कमेंट्स कर कर हमें बताएं हमने जो आपके सामने बातें रखी हैं या जो आंकड़े रखे हैं या जो संभावित सीटें आपको बताई हैं, आप उनसे कितने सहमत हैं या आपके लिहाज से कौन सी सीटें रिजर्व हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, हमने जो पूरी स्टडी के बाद ही ये सब आंकड़े और जगह तय की हैं। इसमें जब परिसीमन के बाद जो रिजल्ट आएगा तो जो हमने आज आपके सामने स्टोरी रखी है इसी के आसपास सारा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।